Hello friends, we are back with the new video of इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हाइड्रा एसिड्स के बारे में और ऑक्सी एसिड्स। हमने नोमेनक्लेचर कर लिया था हाइड्रा एसिड्स का, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कस्ड होने वाला जो है वो है आपका हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। नोमेनक्लेचर इसको हमने पढ़ लिया था। हाइड्रा एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे हमने बताया था, लिक्विड फेस, गैस फेस। तो आज का जो टॉपिक, हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हाइड्रा एनायन। ठीक है, हाइड्रा एसिड से ही हाइड्रा एनायन आएगा, तो उसी में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम लोग का डिस्कशन है हाइड्रा एसिड्स के ऊपर। देखिए, तो देखिए हम लोग देखते हैं हाइड्रा एसिड्स को हमने क्या बोला, HA बोला। क्या बोला हम लोगों ने, HA बोला। ठीक है, तो ये हमारा रहा हाइड्रा एसिड। और इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, -H+, अगर हाइड्रोजन प्लस रिमूव कर दूं तो व्हाट वी विल गेट हाइड्रा एनायन। क्योंकि हाइड्रा का एसिड है, एसिड किसका है, हाइड्रा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रा एनायन। हाइड्रा एनायन हमने बोला मीन्स क्या है, ये हमारा हाइड्रा एसिड है, तो ये अगर H+ रिमूव कर दीजिएगा तो ये हमारा हाइड्रा एनायन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत आती है, हाइड्रा एसिड का नेमिंग हमको पता है, हाइड्रा एनायन का नेमिंग कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका नेमिंग कैसे होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल प्लस आइड लिखेंगे नेम उसका। ठीक है, प्लस नॉन मेटल प्लस आइड आयन। आइड आयन ये हम बोलेंगे। ठीक है, आइड आयन ये हम बोलेंगे। इसका नेमिंग हमने कैसे बोला, हाइड्रा आयन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल प्लस आइड आयन। आयन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग नेमिंग करेंगे किसका, हाइड्रा आयन का। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग नया एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एसिड ले लीजिए, हाइड्रा एसिड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ HCl, ठीक है, और इसमें से मैं H+ को रिमूव कर देता हूँ तो व्हाट वी विल गेट, Cl-। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग अभी बताया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0। हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, 0 है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसका नेमिंग क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसका नेमिंग हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है। तो नॉन मेटल प्लस आइड आयन, इसका मतलब क्लोराइड आयन। समझ रहे हैं बात को, क्लोराइड आयन। अब आपको समझ में आया होगा, आपने जो है सो Cl- को क्लोराइड आयन बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं, बट आपको नियम नहीं मालूम था। ठीक है, हो सकता है मालूम भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। HCl में से H+ निकाला तो ये क्लोराइड आयन। तो नेमिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर था ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर्स है इसको हमको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या बोला, HCl में से H+ रिमूव किया तो क्लोराइड आयन बन गया। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपका, एक और देखते हैं। देखिए, जैसे मैं H2A बोलता हूँ, और यह हमारा क्या होना चाहिए, डाइप्रोटिक होना चाहिए। डाइप्रोटिक का मतलब समझते हैं, जो H+ दे सकता है। ठीक है, विच गिव्स 2 H+, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाइप्रोटिक। आपने सुना होगा डाइबेसिक नाम का वर्ड। ठीक है, अगर इसमें से अगर H+ निकाला जाए, कंडीशन देख लीजिएगा ध्यान से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये H2A हमारा क्या होना चाहिए, डाइप्रोटिक एसिड होना चाहिए, हाइड्रा एसिड, ठीक है, डाइप्रोटिक। और H प्लस निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, HA माइनस, ये बनेगा हमारा HA माइनस। और HA माइनस जो बना हमारा, इसका नेमिंग आप कैसे करेंगे, इसका नेमिंग, तो इसका स्पेशल नेम होता है, इसका नेमिंग जो होगा वो स्पेशल नेम होगा, ध्यान से देखिएगा। स्पेशल टाइप ऑफ नेम इज गिवन फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। स्पेशल नेम में क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, इसमें नाम आएगा आपका बाय प्लस नॉन मेटल प्लस आयोडाइन, ध्यान से देखिएगा, बाय प्लस नॉन मेटल प्लस आयोडाइन। हमने क्या बोला, बाय प्लस नॉन मेटल प्लस आयन, ये बोला हमने। इसका नेम हमने बोला बाय प्लस नॉन मेटल प्लस आयोडाइन। फिर इसमें से एक H प्लस निकाल लीजिएगा तो व्हाट वी विल गेट A पे 2 माइनस, ठीक है, A पे 2 माइनस। तो इसका नेम हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नेम हम लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिखेंगे इसका नेम बोलिए, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसका बाय प्लस नॉन मेटल प्लस आयोडाइन, ये स्पेशल नेम हो गया। और जो कन्वेंशनल तरीके से जो नेम आएगा इस स्ट्रक्चर से वो भी वैलिड है, ठीक है। तो इसका बस एक क्या हो गया, स्पेशल नेम हो गया। और ये हमारा रहा A2 माइनस, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 0 है, तो व्हाट वी विल राइट एज व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल क्या है, A है, तो इसका A जो भी होगा हमारा उसका, और उस पर आइड आयन अंत में लगा देंगे, ठीक है। A का जो नेम होगा, A का नेम में जो भी होगा, ये नॉन मेटल प्लस आइड आयन, नॉन मेटल प्लस आइड आयन, ये बोल देंगे हम, ठीक है। जैसे H2 माइनस होता तो सल्फाइड आयन बोलते हैं ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पे बोल दिया, क्लियर। तो ये एक्चुअली रूल है, लोगों को पता ही नहीं होते कि कैसे करना है, ठीक है। अगर एक बार रूल पता चल जाए तो आपकी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस, वी विल गो फॉरवर्ड इन दिस टॉपिक, ओके। तो हम लोग चले जाते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, देखिए ध्यान से। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। तो हम लोग आते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रा एनायन, ठीक है। हमने नेमिंग ऑफ हाइड्रा एनायन अभी पढ़ा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया क्या, H2S। अब बताइए मुझे H2S क्या है, डाइप्रोटिक है, बिल्कुल डाइप्रोटिक है ये। अब इसमें से क्या करिए आप, एक H प्लस हमने निकाला, तो व्हाट वी विल गेट, HS माइनस। HS माइनस का नेम कैसे होगा, हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर बताया है, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नॉन मेटल प्लस आयोडाइन, तो इसको ऐसे नेम कर लेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 1, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, बट हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। और HS माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। अब यहाँ पे आयन लगाएं, क्यों आयन लगाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आयन नहीं लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा भैया। आयन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज एन आयन, ये क्या है हमारा एनायन है, समझ रहे बात को, ये हो गया। और फिर अगर इसमें से हम H प्लस निकाल ले तो व्हाट वी विल गेट, S पे 2 माइनस सल्फर पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सल्फाइड आयन, ये हमारा हो जाएगा सल्फाइड आयन। आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको NH3 का। अब देखिए ध्यान से, ये डाइप्रोटिक नहीं है, ये ट्राइप्रोटिक हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसमें हम नहीं लगा सकते, ये बाय वाला कन्वेंशन नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फाइड आयन बोला है, इसका एक और नाम लिख सकते थे, क्या, बाय सल्फाइड आयन, बाय सल्फाइड आयन, अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन, according to special name convention, okay, according to this convention we can write it as bisulfide ion 2, okay। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब NH3 का। NH3 में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
NH3 में, ये रहा हमारा NH3। NH3 में क्या कर लेंगे हम, माइनस H प्लस करेंगे, व्हाट वी विल गेट, NH2 माइनस, फिर से हमने एक H प्लस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, व्हाट वी विल गेट, NH2 माइनस, NH ऊपर 2 माइनस, फिर से हमने एक H प्लस को बाहर कर दिया, व्हाट वी विल गेट, N पे 3 माइनस। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ का इसका नेम क्या लिखा हमने, इसका नेम लिखा था हाइड्रोजन नाइट्राइड, लिखा था कि नहीं, हाइड्रोजन नाइट्राइड इन गैस फेज, है कि नहीं, हाइड्रोजन नाइट्राइड। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा लो कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, हाइड्रोजन नाइट्राइड। तो इसका नेम क्या होगा बताइए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे क्या हम, डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन नाइट्राइड बोलेंगे, क्लियर, डाईहाइड्रोजन नाइट्राइड, डाईहाइड्रोजन नाइट्राइड आयन जरूर लगाएंगे भैया, डाईहाइड्रोजन नाइट्राइड आयन जरूर लगाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका नेम लिख सकते हैं हम मोनो हाइड्रोजन नाइट्राइड आयन, ये हमने लिखा। अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन दिस नेम्स आर पॉसिबल, बिकॉज एक हाइड्रोजन है यहाँ पे और इस पे निगेटिव लगा हुआ, तो एनायन है, कौन है, हाइड्रा एनायन है। हाइड्रा एनायन का कन्वेंशन क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड आयन, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे, तो नाइट्राइड आयन, और एक हाइड्रोजन है तो मोनो हाइड्रोजन लगा दिया। दिस इज द कन्वेंशन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज दिस वे, ओके। इसका नाम क्या लिखेंगे, N पे 3 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 0, इसका मतलब इसका नाम लिखेंगे हम डायरेक्ट नाइट्राइड आयन, क्लियर। आई थिंक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग, आगे की चीज देखिए, हम लोग 4 नंबर पेज पे आते हैं। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल, दैट इज CH4। इसमें से मैं अगर H प्लस निकालूँ, व्हाट विल गेट, CH3 माइनस, फिर एक हाइड्रोजन निकालूंगा, व्हाट वी विल गेट, CH2 पे 2 माइनस, फिर एक निकाल लूँगा हमने, क्या मिलेगा, CH पे 3 माइनस, फिर एक निकाल लूँगा, व्हाट वी विल गेट, C पे 4 माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, इसमें भी एक स्पेशल नाम होता है, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, अमाइड, इसको बोलते हैं ना अमाइड, अमाइड आयन, अमाइड, इसको क्या बोलते हैं, इमाइड, अमाइड इमाइड बोलते हैं ना, ये बोलते हैं। इसका एक स्पेशल नाम इधर भी होगा, देखिए ध्यान से, इधर CH4 में से हमने क्या निकाला, CH3 माइनस, इसका नाम तो हमने क्या लिखा था, हाइड्रोजन कार्बाइड बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बाइड, गैस फेज में बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन कार्बाइड। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका नेम मैं हाइड्रोजन कार्बाइड कैसे लिख रहा हूँ, तो यू हैव टू सी माय प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, वहाँ पे देखिए एसिड लिखा होगा, प्रीवियस लेक्चर देखिए मेरा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस 2 लेक्चर हुए हैं, उसको देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा हाइड्रोजन कार्बाइड, इसमें से एक H प्लस निकाला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रा एसिड था, तो ये हमारा हाइड्रा एनायन हो गया। हाइड्रा एनायन का नेमिंग हमने कन्वेंशन बताया था, इस कन्वेंशन के थ्रू, ये जो हमने कन्वेंशन लिखा है इसके थ्रू, ठीक है। तो इसके थ्रू हम कर लेंगे, आपका 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे ट्राई हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बाइड आयन, ध्यान से देखिए, ट्राई हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, सीधी सी बात, फालतू की बातें नहीं करनी है, बस कितना सिंपल है। देखिए एक बार रूल पता होने के बाद बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाई हाइड्रोजन, मैं क्लियर करते जाता हूँ, ठीक है, डाई हाइड्रोजन कार्बाइड आयन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए कुछ समझ में ना आए तो दोबारा से लेक्चर को आप चला के देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है।
यहाँ क्या लिखेंगे हम, मोनो हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, मोनो हाइड्रोजन कार्बाइड आयन, मोनो हाइड्रोजन कार्बाइड आयन। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपली कार्बाइड आयन, बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन हियर, ओके, दैट्स व्हाई वी राइट इट एज कार्बाइड आयन। तो समझ में आया होगा आपको कैसे हम लिख रहे हैं इसके नेम। हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल लिख के दिखाया, ठीक है, कि कैसे कैसे नेमिंग आपको करना है, ठीक है। बट बी केयरफुल, ये जो स्पेशल नेम वाला कन्वेंशन है, वी हैव टू यूज द इनिशियल hydra acid should be in diprotic mode, okay, diprotic acid will be there, then only when we use special name वाला करेक्टर, ठीक है, स्पेशल नेम वाला कन्वेंशन, नहीं तो नहीं यूज करेंगे, क्लियर। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, ध्यान से देखिए, और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपका BH3 हो गया, BH3, तो इसमें से हमने एक H+ निकाला, वाट विल गेट BH2-, ठीक है। फिर एक हाइड्रोजन निकाला, वाट विल गेट, हमको मिलेगा BH2-, फिर हम क्या निकालेंगे, तो हमको मिलेगा B3-, एक H+ और रिमूव कर दीजिए। इसका नाम क्या था, ये हाइड्रा एसिड का नाम क्या था, हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड नाम था इन गैस फेज, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहाँ पे BH2-, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, डाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड नहीं होगा, ब्रोमाइड नहीं, बोराइड होगा एक्चुअली, बी केयरफुल, यही तो दिक्कत है, बोराइड होगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रोमाइड बोल देंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा ना, दैट्स वाई बोराइड होगा, हाइड्रोजन बोराइड। और यहाँ क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन बोराइड आयन, बोराइड आयन, इससे हमको पता चलेगा आयन है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बोराइड आयन, हाइड्रोजन मोनो हाइड्रोजन बोराइड आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बोराइड आयन। अब B3-, तो इसको डायरेक्टली बोल देंगे बोराइड आयन, क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे हाइड्रा एसिड्स से, हाइड्रा एनायन कैसे हमने बनाए और कैसे उसके नेमिंग करी हमने, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, ठीक है। 1 सेकेंड में चेंज कर लो जी, मैं आ गया नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, मेरे ख्याल से मैंने इतना डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सी एसिड की तरफ रुख करने वाले हैं अपने, ऑक्सी एसिड, ठीक है। ऑक्सी एसिड का भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। ऑक्सी एसिड हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, जनरली क्या होने चाहिए यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, ये हमें देखना है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, ये हमारा ऑक्सी एसिड का क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन, दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा ऑक्सी एसिड होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है एक्चुअली, जैसे कि मैं पहले तो ऑक्सी एसिड के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। पीछे हमारा क्या हुआ, ये हाइड्रा एसिड कवर हो गया, पूरा हाइड्रा एसिड आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सी एसिड। ध्यान से देखिए, ऑक्सी एसिड हम डिस्कस करते हैं। ऑक्सी एसिड जैसे मैंने बोला HNO3, H3PO4, H3BO3, H2CO3, ठीक है, HClO3, ये सब हमारे क्या हुए, ये नाइट्रिक एसिड, ये फास्फोरिक, ये बोरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा हाइड्रोजन भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, ऑक्सी एसिड बोल देंगे। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, व्हाट इज द नेमिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ टू नेम, ठीक है, दिस टाइप ऑफ
कंपाउंड, ठीक है। तो इसको नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे एक्चुअली, देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके नेमिंग के एक्चुअली मेथड्स हैं, ठीक है, वो हमें देखने पड़ेंगे। इसका नेमिंग करने के लिए हमको देखना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, दैट इज इन मैक्सिमम स्टेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें कुछ क्या होते हैं, ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, दे ऑल आर व्हाट, रेफरेंस एसिड। अब रेफरेंस एसिड क्या होता है, रेफरेंस एसिड के ही बेस पे हम लोग डिफाइंड करेंगे कि किसका क्या नेम होगा और इसके कितने जो है सो क्लासिफिकेशंस होंगे। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि ऑक्सी एसिड होते क्या है। अब रेफरेंस एसिड की बात आई, इसी ऑक्सी एसिड में क्या होते हैं, रेफरेंस एसिड। रेफरेंस एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले। जनरली क्या होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जनरली लिख रहे हैं तो कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए दैट्स वाई वी यूज वर्ड जनरली, मीन्स समानता, ठीक है। जनरली प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड thermodynamically most stable at room temperature, okay, thermodynamically most stable at room temperature। हमने क्या बोला, most stable at room temperature, कमरे के तापमान पे, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। एंड थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये होता है। एंड डिटरमाइंड, और ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखिए, अगला पेज में मैं बताता हूँ। ध्यान देने वाली बात ये है कि रेफरेंस एसिड जो होता है, आपको यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा हमने क्या लिखा है इसके बारे में। जनरली, एक सेकेंड, ठीक है, जनरली प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड thermodynamically मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हमने क्या बोला, मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिकली क्या होता है, मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, डिटरमाइंड टोटली एक्सपेरिमेंटल एंड डिटरमाइंड टोटली एक्सपेरिमेंटली। तो इसके बारे में हम रेफरेंस एसिड जो है वो कुछ कह नहीं सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि यही रेफरेंस एसिड होगा। जनरली पाया गया है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, वो रेफरेंस एसिड होते हैं, बट ये थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर है और डिटरमाइंड होता है कैसे, एक्सपेरिमेंटली, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, रेफरेंस एसिड क्या करना पड़ेगा, हमें रटना पड़ेगा। रेफरेंस एसिड हमें याद होने चाहिए सारे ग्रुप के, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन में ऑर्थो एसिड, पैरा एसिड, पायरो एसिड, सारे मेटा एसिड, ये सब क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इफ़ वी हैव आइडिया अबाउट रेफरेंस एसिड, ठीक है। रेफरेंस एसिड को एक और चीज़ बोला जाता है, दैट इज एक एसिड। एक इसके लास्ट के एंड, कंपाउंड के नेम के एंड में लगता है एक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, दिख रहा है आपको एक एसिड,
बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ध्यान से देखिए समझ में आएगा आपको। तो ये क्या होते हैं, एक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल जब से मैं देता हूँ HNO3, H3PO4, उसके बाद H3BO3, ठीक है, HClO3, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है, +7 ऑक्सीडेशन विच इज मैक्सिमम, ठीक है। ब्रोमीन देखिए यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 दूनी 6 माइनस 3 - 3 दैट इज +3 ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी, ठीक है, +3 होगा यहाँ पे, विच इज इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। फास्फोरस का +5 देखिए, 4 दूनी 8 - 3 5, यहाँ पे देखिए आप कितना होगा, 6 - 1 5। नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इन मैक्सिमम, दैट्स वाई इट इज व्हाट रेफरेंस एसिड जनरली, ठीक है, ये पाया गया है। ये हमारे क्या है, रेफरेंस एसिड्स हैं, दे ऑल आर व्हाट, रेफरेंस एसिड। तो यही रेफरेंस एसिड हमको देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं ऑर्थो एसिड, मेटा, इसके क्लासिफिकेशन के, ऑक्सी एसिड के क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे के लेक्चर हम लोग आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, तो बने रहिए, ठीक है, अच्छे से सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, ठीक, धन्यवाद।